Uh, Today we'll talk about few international organizations. Very brief detail about them, just to recall in the memory. First, we'll talk about International Solar Alliance. It is important because it was launched by Indian Prime Minister Narendra Modi and then French President Francois Hollande. What is the objective? To work for efficient consumption of solar energy, for reducing dependence on fossil fuels, and contribute to the implementation of the Paris Climate Agreement through the massive deployment of solar energy. How many countries are there? 98 countries have signed the ISA Framework Agreement, and its headquarters is at Gurgaon, Haryana. Now we will talk about CDRI. What is CDRI? CDRI is Coalition on Disaster Resilient Infrastructure. This is also an initiative of India, which was launched by Indian Prime Minister Narendra Modi at the UN Climate Action Summit in September 19. This was also related to climate. ISA was also related to climate, and this was also related to climate. इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं, यूएन एजेंसीज होती हैं, प्रोग्राम्स, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी होती हैं जो फिनेंस करती हैं, और प्राइवेट सेक्टर नॉलेज इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो सोशल वेलफेयर में काम कर रहे हैं, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो इस तरीके की क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों में काम कर रहे हैं, टू प्रमोट द रेजिलियंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन सपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इसमें 25 कंट्रीज़ हैं और 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एज अ मेंबर. 25 कंट्रीज़ हैं, 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एज अ मेंबर. इफ़ यू टॉक अबाउट मेंबर्स, हु आर द मेंबर्स, एक लाइन में याद कर लेते हैं. अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, अर्जेंटीना, भूटान, ब्राज़ील, चिली, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जमैकिया, जापान, मालदीव्स, मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड, पेरू, श्रीलंका, टर्की, यूके, यूएसए, बांग्लादेश, कनाडा. ओके. एंड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है? एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, अराइज द प्राइवेट सेक्टर अलायंस. अराइज क्या है? द प्राइवेट सेक्टर अलायंस फॉर डिजास्टर रेजिलेंट सोसाइटीज़, कोalition फॉर क्लाइमेट रिजिलेंट इस इन्वेस्टमेंट, CCRI, और यूरोपियन यूनियन. ओके. तो सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े कवर हो गए. ये सारे इनके इसके मेंबर हैं. बस इतना ही याद रखना. नाउ विल कम टू नेक्स्ट, विच इज़ एशियान. व्हाट इज़ एशियान? दिस इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रीजनल फोरम. Southeast Association of Southeast Asian Nations Regional Forum. So this is a very old organization. It is an economic union, or when it was founded, it was founded in 1967, and it promotes intergovernmental cooperation among Southeast Asian nations. इंटरगवर्नमेंटल कॉपरेशन अमंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. 10 मेंबर्स हैं इसमें. ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. ठीक है. इसमें इंडिया इसका ट्रेडिंग पार्टनर है. इंडिया इसका मेंबर नहीं है. ठीक है. इंडिया इसका ट्रेडिंग पार्टनर है और 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. इंडिया का इसका जो एशियन कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट है वो 11 to 28% है. 11 to 28% मतलब हाई, 11.28% मतलब हाई लेवल ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है. और एशियान में का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में. तो एशियान के बारे में व्हाट वी हैव लर्नड दैट इट वाज फाउंडेड इन 1967. 10 मेंबर कंट्री हैं जिसमें से ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम है. और इंडिया इसका ट्रेडिंग पार्टनर है और 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. 11.28% का एक्सपोर्ट करता है और हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है. ठीक है. नाउ वी विल कम टू SCO, Shanghai Cooperation Organization. So
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी it was established in 2001 where it was established as it is named शंघाई. शंघाई में था तो शंघाई में इस्टेब्लिश हुआ, चाइना में 2001 में इस्टेब्लिश हुआ. ठीक है. आज की डेट में टोटल 8 मेंबर हैं और 4 ऑब्जर्वर हैं. 8 मेंबर कौन कौन से हैं जितने तान वाले हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया इज मेंबर ऑफ SCO. ऑब्जर्वर कौन से हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया. ठीक है. 2001 में इस्टेब्लिश हुआ. शंघाई चाइना में 8 मेंबर हैं और 4 ऑब्जर्वर हैं. 8 मेंबर कौन कौन से? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में. स्टार्ट कहाँ हुआ था? शंघाई में, पर हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में. नाउ एक और चीज़ है जिसके बारे में बात करते हैं, वो है ईस्ट एशियन समिट, EAS. व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, इट वाज स्टार्टेड इन 2005. What is EAS? It is a premier leader-led forum for discussion on important strategic issues in Indo-Pacific region. Basically, East Asian Summit is the talk about Indo-Pacific region. Basically, whatever topics they choose to talk about Indo-Pacific region. ठीक है. मेंबर्स कितने हैं ईस्ट एशियन समिट के? 18 मेंबर्स हैं. एक बार मैं पढ़ देती हूँ. ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. ठीक है. तो ईस्ट एशिया समिट में हमको क्या क्या याद रखना है? पहली चीज़ कि इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में और इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करता है और 18 मेंबर हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ईस्ट एशियन वाली, ये सारी मिलकर के वर्ल्ड की 54% पॉपुलेशन है और ग्लोबल GDP का 58% यहाँ से होता है. ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विच इज़ ब्रिक्स. ब्रिक्स इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, China and South Africa. What is important about BRICS? That अभी रिसेंट में तो ब्रिक्स में बेसिकली आपको याद रखना है कि सितंबर 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका टाइप जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में. नाउ नेक्स्ट इज़ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1966 में. 1966 में, काफ़ी पुराना है. रीजनल डेवलपमेंट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला, फिलीपींस में.